हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा। आज हम देखने वाले हैं एनाटॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉप्लेटियल फोसा। ये टॉपिक सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पॉप्लेटियल फोसा की डेफिनेशन, लोकेशन, बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, कंटेंट एंड क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं पॉप्लेटियल फोसा यानी क्या होता है। तो पॉप्लेटियल का मतलब क्या होता है कि नी के पीछे वाला पार्ट, एंड फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन। यानी कुल मिला के पॉप्लेटियल फोसा का मतलब क्या हुआ, नी के पीछे वाला डिप्रेशन। तो अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। The popliteal fossa is a diamond-shaped area located on the posterior aspect of knee. It is a main path by which vessel and nerves pass between thigh and legs. यानी कि popliteal fossa का एक डायमंड शेप एरिया है जिसका लोकेशन कहाँ है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी यानी नी के पिछले हिस्से में। एक मेन पाथ है जिससे वेसल एंड नर्व्स पास हो रही है थाई से लेके लेग्स तक। देखिए यहाँ पर डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, एक पेड़ दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, एक डायमंड शेप का पॉप्लेटियल फोसा है। एक कहाँ प्रेजेंट है, थाई एंड लेग्स के बीच में प्रेजेंट है। इससे क्या हुआ है, नर्व्स एंड वेसल पास हो रहे हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझी होगी। अब हम देखते हैं इसका लोकेशन। तो लोकेशन में बताया है कि डायमंड शेप डिप्रेशन है, कहाँ पर है, बिहाइंड नी जॉइंट यानी नी जॉइंट के पीछे, लोअर पार्ट ऑफ फीमर के लोअर पार्ट में एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया में। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम है, ये क्या है, फीमर का लोअर पार्ट है एंड टिबिया का अपर पार्ट है। इसके बीच में जो हमको दिख रहा है वो क्या है, पॉप्लेटियल फोसा है। तो लोकेशन क्या है, बिहाइंड नी जॉइंट के पीछे, लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया। अब हम देखते हैं बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज हमें इस डायग्राम से समझनी है। तो देखिए ये डायग्राम है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो एक खाली स्पेस है, ये क्या है, पॉप्लेटियल फोसा है डायमंड शेप वाला। देन ये मिडल साइड है एंड एक लैटरल साइड है। तो सुपेरोमिडल यानी सुपेरियर यानी ऊपर की साइड एंड इन्फेरियर यानी नीचे की साइड। तो सुपेरोलैटरल में क्या है, बाइसेप्स फेमोरिस है। इन्फेरोलैटरल में लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमस। सुपेरोमीडियल में क्या है, सेमी टेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस है। इन्फेरोमीडियल में क्या है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमस है। तो टोटल 4 बाउंड्रीज है। फर्स्ट क्या है, सुपेरोलैटरल कौन सी है, बाइसेप फेमोरिस है। सुपेरोमीडियली सेमी टेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस है। इन्फेरोलैटरली लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमस एंड इन्फेरोमीडियली मिडल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमस। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाउंड्रीज लिखी हुई है। सुपेरोलैटरली बाइसेप फेमोरिस, इन सुपेरोमीडियली सेमी टेंडनस सेमी मेम्ब्रेनस, इन्फेरोलैटरली लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमस, इन्फेरोमीडियली मिडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमस। अब हम देखते हैं पॉप्लेटियल फोसा का रूफ। रूफ ऑफ पॉप्लेटियल फोसा इज़ फॉर्म बाय डीप पॉप्लेटियल फेसिया। यानी कि जो रूफ है पॉप्लेटियल फोसा का, एक किससे मिलकर बना हुआ है, डीप फेसिया का ही हम पॉप्लेटियल फेसिया कहते हैं। इसके ऊपर सुपरफेशियल फेसिया प्रेजेंट होता है जो कि कंटेन करता है सिफेनियस वेन एंड क्यूटेनियस वेन। तो रूफ किससे मिलकर बना है, डीप पॉप्लेटियल फेसिया से। इसके ऊपर की लाइनिंग है सुपरफेशियल फेसिया जो कि दो कंटेन कर रही है, एक सिफेनियस वेन एंड एक क्यूटेनियस नर्व। रूफ का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं आर्टरी वेसल जो कि पॉप्लेटियल फेसिया में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं इसका फ्लोर। पॉप्लेटियल सरफेस ऑफ फीमर, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट एंड पॉप्लेटियल फेसिया। जो रूफ है वह किससे मिलकर बना है, पॉप्लेटियल सरफेस ऑफ फीमर से, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट से, ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट एंड पॉप्लेटियल फेसिया से। अब हम देखते हैं इसके कंटेंट। तो कंटेंट में फर्स्ट है पॉप्लेटियल आर्टरी, देन पॉप्लेटियल वेन, टिबियल नर्व, कॉमन फिबुलर नर्व। जो टिबियल नर्व होती है और कॉमन फिबुलर नर्व होती है, ये ब्रांचेस है सियाटिक नर्व से। तो द टिबियल एंड कॉमन फिबुलर नर्व आर बोथ ब्रांचेस ऑफ सियाटिक नर्व। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस।
जिसमें है बेकर सिस। तो बेकर सिस क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है नी के पीछे वाले पार्ट में। वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने के कारण स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। कौन सा फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नी के पीछे हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, पेन होता है, जब हम नी ब्लेंड करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होती है, एंड स्टिफनेस होता है। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि एक क्या है, 60 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, उसे क्या हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से। तो क्या होगा, उसके नी जॉइंट में एक्स्ट्रा साइनोवियल फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा और उसके वजह से वहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। तो इसी स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, बेकर सिस कहते हैं। तो हम वापस एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, पॉप्लेटियल फोसा की डेफिनेशन देखी। उसमें मैंने बताया कि पॉप्लेटियल फोसा क्या है, एक डायमंड शेप का एरिया है जिसका लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी, यानी नी के पीछे है। ये क्या है, एक मेन पाथ है जिससे वेसल एंड नर्व्स पास हो रही है बिटवीन थाई एंड लेग्स। इस डायग्राम से हमने देखा। देन हमने देखा था उसका लोकेशन। तो लोकेशन क्या है, बिहाइंड नी जॉइंट के पीछे, लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया। ये क्या है, लोअर पार्ट ऑफ फीमर है एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। देन हमने देखे बाउंड्रीज। तो टोटल कितनी, 4 बाउंड्रीज थी। सुपेरोलैटरली थी बाइसेप फेमोरिस, सुपेरोमीडियली थी सेमी टेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस, इन्फेरोलैटरली थे लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस एंड इन्फेरोमीडियली थी मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस। उसके बाद हमने क्या देखा, रूफ देखा। तो पॉप्लेटियल फेसिया का रूफ किससे मिलकर बना है, डीप फेसिया से। इसके ऊपर कौन सी लाइनिंग थी, सुपरफेशियल फेसिया थी, जो कि कंटेन कर रही थी सिफेनियस वेन एंड क्यूटेनियस वेन। देन हमने देखा फ्लोर। तो फ्लोर किससे मिलकर बना है, पॉप्लेटियल सरफेस ऑफ फीमर से, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट से, ऑब्लिक पॉप्लेटियल लिगामेंट से एंड पॉप्लेटियल फेसिया से। उसके बाद हमने देखे कंटेंट्स। तो वो क्या कंटेंट कर रही है, पॉप्लेटियल आर्टरी, पॉप्लेटियल वेन, टीबियल नर्व एंड कॉमन फिबुलर नर्व। टीबियल नर्व एंड कॉमन फिबुलर नर्व ये ब्रोथ ब्रांचेस है सियाटिक नर्व्स के। ये एमसीक्यू पॉइंट है। देन हमने उसके बाद देखा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में देखा बेकर सिस। बेकर सिस क्या है, बेकर सिस में साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने के कारण स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है नी के पीछे। इसके वजह से क्या होता है, पेशेंट को स्वेलिंग होती है, पेन होता है, नी जब हम ब्लेंड करते हैं तब डिफ़िकल्टी होती है एंड स्टिफनेस होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, बेकर सिस कहा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा पॉप्लेटियल फोसा की डेफिनेशन, लोकेशन, बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, कंटेंट एंड क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।